ये बड़ी जिसको कहना चाहिए, मैं सत्य निकाल के बता रहा हूं जी कि जो जितनी ऊंची जगह पहुंचा उसके साथ मैंने देखा बातचीत से, उनकी लिखावट से, चार्ज था। छोटी कंपनी, छोटी से मेरा मतलब हमारी अगर 1000 की थी तो 500 करोड़। उनका बर्ताव, उनका चलन ऐसा लगता था कि जैसे वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं है, भारत के प्रेसिडेंट हैं। भारत के प्रेसिडेंट हैं। तो एक ही चीज़ बड़ी कॉमन देखी, जैसे डिप्रेशन में चला जाता है आदमी डिप्रेशन में जाता है, आदमी दुनिया को गालियां देता है, आदमी अपने बॉस को गाली देता है, आदमी अपने कुलीग को गाली देता है कि इसके बॉस हमारा जो था ठीक नहीं था, कुलीग जो था वो खुशामद से बढ़ गया। सवाल इस बात का नहीं है कौन खुशामद से बढ़ा। जब किसी शादी ब्याह का सवाल होता था आज आपको कैसे भक्ति करनी चाहिए, आज मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो कैसे दर्शन करने चाहिए, और कौन सी बातें आज पुराने भक्तों को व्यथित करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप पा रहे हैं सानिध्य पूज्य राजन उग्रा जी का। महाराज जी की जो संगत मिली आपको, महाराज जी का सानिध्य जो मिला, प्यार मिला, और उसमें जो यादों के पन्ने लिखे गए उनको एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, कहूँगा इसलिए क्योंकि ये साक्षात्कार नहीं, ये सत्संग चर्चा है, ठीक है ना। तो आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। दादा, एक एपिसोड में आपने बताया है कि आप कैंची धाम के दरवाजे पर गाड़ी में बैठे रहे और कैंची धाम के अंदर नहीं गए, आखिर क्यों? देखिए, हमने इतना बड़ा समय बदलते देखा। पूजा पाठ, दर्शन, व्रत, हमारी पीढ़ी और आज की पीढ़ी को मैं तो 50 साल से कम वाले, और हमारी पीढ़ी जो 75-85 प्लस, हमारे टाइम पे जो हमने बाबा जी से सीखा, देख के उनको, अपने पिताजी से उनका बर्ताव, हमारे पिताजी का आचरण जी। तो ये किस्सा अगर हम आपको छोटे से में बताएं। नहीं, आप विस्तृत रूप से बताइए, बिल्कुल दिल खोल के, हम लोग सब सुनना। ठीक है, आप इसलिए कह रहा हूं जी जी कि जो हमने देखा अपनी से सीनियर जनरेशन को, जी, दो चीजें पाई। कर्तव्य का पालन ईमानदारी से, और जो जितना भी बड़ी जगह पहुंचा, ये बड़ी जिसको कहना चाहिए, मैं सत्य निकाल के बता रहा हूं जी, कि जो जितनी ऊंची जगह पहुंचा उसके साथ मैंने देखा बातचीत से, उनकी लिखावट से, किताबों से उनकी, के मन और चित्त कितना साफ रखा था। जी, चित्त से मेरा मतलब अंग्रेजी में इसको कॉन्शियस कहते हैं। जी, और कर्तव्य को धर्म मानते थे, और अहम को अगर 1 और 100 के बीच में आप डिवाइड करें तो 2 या 3 से ज़्यादा डिग्री से ज़्यादा नहीं होता था। जी, मैंने बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो राष्ट्रपति थे, जी, उनको बहुत करीब से देखा। जी, पंडित नेहरू को देखा, जी, श्री संपूर्णानंद, जी,
और जो सुना पंडित पंत वगैरह का, गोविंद बल्लभ पंत जी का, जी जी ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कॉमन थी हर एक के अंदर। जो भी बड़ा आदमी देखा जी कि विचार, कॉन्शंस, कर्तव्य और अहम का पूरा नियंत्रण। जी कर्तव्य में जो गृहस्थ थे, काम कर रहे थे, राजनीतिक नेता हों या सरकारी अफसर हों, हमारा सर्कल बचपने का वही था। जी बाद में जब मैंने काम करना शुरू किया तो व्यापार और उद्योग में जिन लोगों ने तरक्की करी उनका देखा। क्या कॉमन निकला इसमें? क्या एक ही चीज़ निकली कि कर्तव्य को ही धर्म माना उन्होंने। जी कुछ लोग, मैंने कुछ लोगों को देखा कि मंदिर जा रहे हैं जी कि भाई आज मंगल है, गणेश जी के मंदिर जाना है या हनुमान जी के मंदिर जाना है, जो भी दिन हुआ। जी तो एक दफ़े मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब आप ये जाते हैं हर हफ्ते, क्या मांगते हैं? कहना मांगने के लिए थोड़ी जाते हैं, शुद्धि के लिए जाते हैं, मन की शुद्धि। और मन की शुद्धि के साथ अगर हम वहाँ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 50 आदमी की भीड़ के बीच में खड़े हुए हैं, तो इससे हमारा अहम जो है वो काबू में रहता है। बहुत बढ़िया। अब ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये आज की बात नहीं है, सन 60 और 65 के बीच की बात है, 70 तक। जो लोग 1000-1200 करोड़ की कंपनी चलाते हैं, जी ये उनका मैंने आपको बताया जी जी कि दिमाग खराब नहीं होता था। और कुछ औरों को मैंने देखा कि उससे आधी जिनके पास सुविधाएं, चार्ज था, छोटी कंपनी, छोटी से मेरा मतलब हमारी अगर 1000 की थी तो 500 करोड़, उनका बर्ताव, उनका चलन ऐसा लगता था कि जैसे वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं है, भारत के प्रेसिडेंट हैं। भारत के प्रेसिडेंट हैं। तो एक ही चीज़ बड़ी कॉमन देखी, निचोड़ उसका कि मांगने नहीं जाते हैं, अपने को धरती पर रखने के लिए जाते हैं। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, जो मैंने पिछले 15-20 साल में देखा है, 25 साल में, जो रिटायर हुए 27 साल हो गए। जी 2 चीज़ें हुई हैं हमारे टाइम पे। हम गए, जैसे पिताजी के साथ मथुरा पोस्ट हुए वो, तो बहुत नाम था द्वारकाधीश के मंदिर का। जी द्वारकाधीश जी के मंदिर में कोई आओ, अरबपति, करोड़पति, बिरला, टाटा के स्टेटस के लोग, जी या सड़क पे चलता हुआ उन्हीं के दफ्तर का चपरासी, जी एक कौड़ी आप वहाँ चढ़ा नहीं सकते थे अच्छा और एक पेड़े का भोग नहीं लगा सकते थे। मंदिर जिन्होंने निर्माण करवाया था, जी वो अपनी आधी जिम्मेदारी मंदिर के नाम छोड़ गए थे। तो ये मंदिर भी सदियों पुराना है। जी कोई भी जाए, प्रसाद मंदिर से मिलता था। अब इतना बड़ा मंदिर है तिरुपति। जी तिरुपति में अगर आपके पास 2000 रुपये का टिकट है तो 2 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। अच्छा और अगर 20 रुपये का टिकट है तो सवेरे आ जाइए 6 बजे और शाम को 7 बजे तक शायद हो जाए। उम्मीद है कि शायद हो जाए।
ना, इन सब चीज़ों से मेरा मन ऐसा उचाट हुआ है कि मैंने आश्रम, मंदिर और इस तरह जाना बंद कर दिया, क्योंकि धीरे 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 ये देखा कि भक्ति तो अलग हो गई, ये व्यापार ज़्यादा बढ़ गया है। और दुख की बात है कि इसको पैसे वाले बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई पैर धरती पे रहे इसके लिए नहीं जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ बेंगलोर में 100 घर हैं, 8-10 लोगों से मेरी थोड़ी इनफॉर्मल मुलाकात है। सब ने जिक्र किया कि वो इस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, इतने का टिकट है, उतने का टिकट है, और जाना पड़ता है भाई, हमको मनता माननी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी की शादी है, ब्याह है, बीमारी है, मगर टिकट लिए बगैर नहीं काम चलता है। टिकट भी खरीदेंगे और बखानेंगे भी कि हमको तो वहाँ 5 मिनट लगे, इतने का टिकट लिया था, इतने बजे गए, इतने बजे बाहर आ गए, और हमको वहाँ मिले 3 मिनट, तो हमने जो मनता थी वो मान ली। अब कोई कहता है हमारी पूरी हो गई, कोई मनता मानने के बाद चुप हो जाता है, हुई कि नहीं हुई। कर्तव्य पालन छोड़ के आपको शायद मैंने पहले बताया था कि 2-3 दफ़े मेरे साथ ये हुआ, मेरे सामने, कि मेरे पिताजी काम छोड़ के आ गए तो बाबा जी ने भगा दिया कि तू यहाँ कहाँ आ गया, काम कर, वही तेरा धर्म है जी। ये सब चीज़ें जब आपको 15-16 साल की उम्र से 20-25 साल की उम्र तक सुनने को मिलती हैं, तो एटीट्यूड जो है आदमी का, जो सोच है, वो भगवान के पीछे दौड़ने का नहीं रहता है। जो मैं अपना आपको बता रहा हूँ जी। मैं कभी भगवान जी के पीछे दौड़ा नहीं, इसलिए मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। और मेरा अपना आज ये मानना है, पूरा 36 साल की अपनी नौकरी करने के बाद और इतने दिन रिटायर होने के बाद, कि आपके लिए नंबर 1 वो कौन सी चीज़ है, कौन सा काम है, कौन सा विचार है, जिसके लिए आपको मनुष्य का रूप देके भगवान ने पैदा किया धरती पे। बहुत बढ़िया। पूजा करना है, पैसा खर्च करना है, पैसा कमाना है, या क्या है? मैंने गीता पूरी तो पढ़ी नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन पढ़ा है। जी। क्यों भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य करो, काम करो, फल की इच्छा मत करो? जी। मेरा खुद का तजुर्बा ये है कि मैंने कभी फल की इच्छा करी नहीं, मगर मिलता गया। हाँ, ये भी बात मानूंगा कि उस काम के दौरान 2 या 3 दफ़े मुझको ये ऐसा लगा कि जो मुझे मिलना चाहिए था अभी वो मिल नहीं रहा है। जी। मगर मानिए ना मानिए, हम सोच रहे हमको आज मिलना चाहिए, नहीं मिला। 2 साल के बाद वही नहीं, उसका दुगना मिला। अरे वाह। अब ये हमारी सोच और देने वाले की सोच, और जो आपके भाग्य में लिखा है, वो एक नहीं हो सकता हर दफे, अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग होता है, जिसकी आपको समझ नहीं है। जी जी।
हमने करियर में ये देखा अपने कार्यकाल में, अब हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी चीज़ के पीछे भागा नहीं। जी। अब इधर हम ये देख रहे हैं पिछले 30 साल से 35 साल से जी। कि एक कार्य कर्म कर्तव्य आज की जनरेशन के साथ माने नहीं रखता है। माने क्या रखता है? पैसा। पैसा। वो हर 3 साल में नौकरी बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 100 मिलते थे तो वहाँ 125 मिल रहे हैं। फिर वो 125 के बाद 150 के लिए उन्होंने दूसरी नौकरी छोड़ी, तीसरी कर ली, उसके लिए फिर 225 के साथ कर ली। अगर मैंने कम से कम नहीं 20-25 केसेस देखे हैं जी। 1 या 2 को छोड़ के आदमी तरक्की नहीं कर पाया। और फिर दौर शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन का। अब वो हिंदी में क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन को? जैसे डिप्रेशन में चला जाता है या आदमी डिप्रेशन में जाता है, आदमी दुनिया को गालियां देता है, आदमी अपने बॉस को गाली देता है, आदमी अपने कुलीग को गाली देता है कि इसके बॉस हमारा जो था ठीक नहीं था, कुलीग जो था वो खुशामद से बढ़ गया। सवाल इस बात का नहीं है कौन खुशामद से बढ़ा कौन नहीं बढ़ा, आपने अपने लिए रास्ता क्या चुना था। रास्ता क्या चुना था। ये बहुत बड़ा फर्क हमने देखा है कि कर्म और कर्तव्य से आदमी विमुख होता चला जा रहा है और एक ही बस उसके दिमाग में चीज़ लगी हुई है कि कितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मेरा मतलब ये कहने का कि पैसा जो है अब वो समाज के ऊपर हावी हो गया है। हमारे टाइम पे समाज हावी होता था। जी। मानक होते थे। मानक होते थे। बड़ी छोटी सी बात है, हमारी खुद की बिरादरी में जब किसी की शादी ब्याह का सवाल होता था, उसका पैसा और आमदनी नहीं देखी जाती थी, परिवार देखा जाता था। परिवार देखा जाता था। बहुत बढ़िया। अब वो चीज़ नहीं रही। अब अगर आप किसी से कहिए कि अरे भाई फलाने जहाँ तुम ढूंढ रहे थे वो लड़का बहुत अच्छा है या लड़की बहुत अच्छी है, अरे भाई वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनका बच्चा है, हमें कुछ अपने स्टेटस का फैमिली चाहिए। अब मैं आपको स्टेटस की बात बताऊं कि कैसे बदला है। जी। पिताजी जब हमारे सीनियर अफसर हुए, जी। डीएम हुए, उसके बाद कमिश्नर हुए, तो ज़िले में अगर कोई फंक्शन होता था सरकारी, बड़ा ज़िला है जैसे इलाहाबाद है, जी। वहाँ सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज का प्रिंसिपल इनवाइट होता था, उसको निमंत्रण जाता था। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, प्रोफेसर्स को निमंत्रण जाते थे सरकारी। इलाहाबाद में मैंने खुद देखा हुआ है कि अगर उनमें से जो आता हुआ दिखा तो डीएम साहब, कमिश्नर साहब खड़े होकर के हाथ में लाते थे। क्या बात है। प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं। अब आप ये समझिए कि शिक्षा देने वाले का उस टाइम का सम्मान हमने भी वही देखा, जी। तो सीखा वही कि भाई पढ़ाने वाला तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। समाज को निर्देशित कर रहा है। अब समाज जो कहते हैं कि अरे ये क्या पढ़ाने वाले, नहीं, हमको अपने अच्छा स्टेटस कैसा चाहिए, पोजीशन का नहीं है, पैसे का। पैसे। अगर हमारी आमदनी 100 है तो 125 वाला चाहिए परिवार, 80 वाला नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा एक समाज में चेंज आया है। इसी वजह से जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पैसे के पीछे दौड़ रही है, न ज्ञान के पीछे जाती है, न कर्तव्य को देखती है, न कर्म को देखती है। अब
मंदिर पे आइए। जी यही वजह थी कि मैंने मंदिरों में जाना कर दिया बंद। जी कमर्शियल हो गया, जैसे मैंने बताया, टिकट दीजिए तो भगवान आपके लिए खड़े जल्दी हैं जल्दी जल्दी, और टिकट नहीं दिया तो ठीक है, दिन भर निकल जाएगा, नहीं तो अगले दिन सुबह ट्राई करिएगा। कैंची धाम जब तक मैं उत्तर प्रदेश में था तब तक बना नहीं था। मैं 67 में चला गया था बम्बई, और 67 और 73 के बीच में मेरे ख्याल से बाबा जी से हमारी 4-5 दफ़े कुछ मुलाकात हो पाई होगी, क्योंकि जब हम घर आते थे छुट्टी पे तो उसी टाइम बाबा जी के दर्शन अगर हो गए तो हो गए। तो बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि अपना वृंदावन का आश्रम बन गया है या यहाँ का कैंची का धाम का आश्रम बन गया है। बाबा जी की एक किताब हमें रिटायर होने के बाद हाथ में लगी, जो उनके शिष्य रामदास जी ने लिखी थी, मिरेकल ऑफ लव। जी खैर बाबा जी को हम चूँकि बहुत नज़दीक से देखा था, तो एक दिमाग में कभी कभी याद आता था, एक उनके ब्लैक एंड वाइट डाक के टिकट के बराबर फ़ोटो थी, किसी ने हमको दे दी थी। तो वो बाबा जी की फ़ोटो और हमसे आंख में चुली खेला करती थी, कभी यहाँ दिख गई कभी वहाँ मिल गई, जब ढूंढ रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रही है, कुछ और ढूंढ रहे हैं तो निकल आई। तो हम लोग नैनीताल गए, नैनीताल के आसपास की जगह दिखाई, फिर रानी खेत गए, वहाँ आसपास की जगह देखी, अल्मोड़ा गए। अल्मोड़े से वापस प्रोग्राम था कि काठगोदाम आएंगे और बरेली तक जा कर के रात बरेली में गुजारेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, घर आ जाएंगे। तो कार से गए थे। अब एक जगह देखा कि एक रास्ता है, एक डाइवर्जन है, एक रास्ता रोका हुआ है, डाइवर्जन में इधर एरो लगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इधर से चले चलते हैं, कुछ होगा, पहाड़ों के ऊपर तो ये सब पत्थर उत्थर गिरता रहता है कभी कभी। ये अप्रैल का महीना था जी। अब जो हम जनाब उधर से गुजरे तो बड़ा सा एक फाटक सा बना देखा जी। बाबा जी का नाम लिखा देखा। अरे हमने कहा ये कैंची तो नहीं है, वो फलाने बता रहे थे कि कैंची धाम है। तो गाड़ी रोकी, तो पत्नी ने कहा कि चलिए दर्शन कर लेते हैं, तो बाबा जी हैं आपके। हमने कहा हम क्या दर्शन करेंगे पत्थर की मूर्ति का, आजकल का जो हिसाब किताब है उसका भरोसा नहीं, कितने की टिकट मांग ली कितने का टिकट मांगे क्या मांगे, मतलब जी जी पैसे की बात नहीं थी। उस हमको क्या कहते हैं, जो जीवित में हमने देखे मानव देह में, और उन्हें पत्थर में देख के दर्द भी होता, दर्द भी होगा। दूसरा ये नहीं था कि 10 रुपया खर्च हो जाएगा अगर मांग लिया, मगर उस पद्धति को हमको नहीं आया, हमको स्वीकार नहीं था कि दर्शन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमने कहा हमने बहुत देखा हुआ है, पहले बार छुए हुए हैं, हमको पत्थर मूर्ति क्या देखें जाके, तुम दर्शन करिए। तो ये वजह थी सीधी सीधी कि आज भी हम, मेरे ख्याल से कोई 30 साल 35 साल हो गए हम किसी मंदिर में गए नहीं। एक बड़ी वजह बहुत अच्छी तरह से आपको बताई कि आप पूजा कैसे करें, मंदिर में कैसे जाएं, मंदिर में क्यों जाएं, क्या उद्देश्य होना चाहिए आपके मंदिर में जाने का। ये सब बातें बहुत विस्तार से, मैं तो आपने संक्षेप में कहा, मैं तो कहता हूँ आपने बहुत विस्तार से बताया है। और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीना एक कला है, आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और जिनसे हम भर कौरिया भेंटे हैं, जिनका हमने बहुत सानिध्य पाया है, और आज उन्हें हम मूर्तिवत देखें, ये भी अपने को बर्दाश्त नहीं था। एक कारण ये भी था दर्शन न करने का। तो चीज़ें होती हैं, लेकिन एक जीवन की सांसें चलने का एक विधान है, एक सीमा है, चलती हैं। और जो विथा थी, जो नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी का जो अंतराल
पढ़ा, जो समय बढ़ा, समय में जो परिवर्तन हुए, इन सब पर आपने प्रकाश डाला। ये एपिसोड मैं आपको ही समर्पित करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से नई पीढ़ी के भक्तों को समझाया। और मेरा आपसे निवेदन है, आप मंदिर जाएं ना अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ देना है, या अपनी मन की शुद्धि करनी है, या अपने जीवन का सही उद्देश्य चुनना है, जैसा आपने बताया, अवश्य जाएं, पूजा भी करें और दर्शन भी करें, क्योंकि आप तृप्त हैं, ठीक है ना। आप उस स्थिति को नहीं कर सकते, लेकिन वो स्थिति हम लोगों के लिए एकदम पड़म में है, ठीक है ना। चल पड़े। राम राम।